काल सर्प दोष से पाना है मुक्ति तो जाए त्र्यंबकेश्वर। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबकेश्वर नगर में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। यह मंदिर भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में कुशावट नाम का एक कुंड है जो भारत की सबसे लंबी नदी गोमती का उद्गम स्रोत है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तल पर स्थित है, जहां ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि इनमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान रुद्र के प्रति 3 चेहरे एक साथ समाहित हैं। विश्व प्रसिद्ध श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में एक प्रसिद्ध कथा जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक बार 24 वर्षों तक निरंतर अकाल पड़ा, जिसके कारण हजारों लोग मरने लगे। लेकिन उस समय बारिश के देवता इंद्रदेव ऋषि गौतम की शक्तियों से बेहद खुश थे, इसलिए उनके आश्रम में ही वर्षा करवाते थे, जिसके चलते कई ब्राह्मण गौतम ऋषि के आश्रम में ही रहने लगे। तभी एक बार अन्य ऋषियों की पत्नियां किसी बात को लेकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या देवी से गुस्सा हो गई, जिसके बाद उन्होंने अहिल्या देवी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अपने अपने पतियों को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। जिसके बाद सभी ब्राह्मणों ने ऋषि गौतम को नीचा दिखाने की योजना बनाई। गौतम ऋषि पर ब्राह्मणों ने छल से गौ हत्या का आरोप लगा दिया और गौतम ऋषि को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा में स्नान करने की सलाह दी। जिसके बाद गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की और देवी गंगा को उस जगह अवतरित करने का वरदान मांगा। लेकिन देवी गंगा इस शर्त पर अवतरित होने के लिए राजी हुई कि जब भगवान भोले शंकर इस स्थान पर रहेंगे तभी वह इस स्थान पर प्रवाहित होंगे। इसके बाद देवी गंगा के कहने पर शिवजी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं वास करने को तैयार हो गए और इसी तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहां खुद प्रकट हुए और गंगा नदी गौतमी के रूप में यहां से बहने लगी। आपको बता दें, गौतमी नदी को गोदावरी नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक भगवान भोले शंकर को समर्पित इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण पेशवा नाना साहब ने करवाया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को पेशवा ने एक शर्त के अनुसार बनवाया था। उन्होंने यह शर्त लगाई थी कि ज्योतिर्लिंग में लगा पत्थर अंदर से खोखला है या नहीं, लेकिन वह शर्त हार गए, जिसके बाद इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर में विराजित महादेव शिव की प्रतिमा को उन्होंने नासक डायमंड से बनवाया था। हालांकि बाद में एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा इस डायमंड को लूट लिया गया था। नासिक के पास गोदावरी नदी के किनारे बसा भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। इस मंदिर की स्थापत्य कला काफी आकर्षक और अद्वितीय है। इस मंदिर में बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। यह मंदिर दुनिया भर में अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से मशहूर है। मंदिर में पूर्व की तरफ एक बड़ा सा चौकोर मंडप है एवं मंदिर के चारों तरफ दरवाजे बने हुए हैं। हालांकि मंदिर के पश्चिमी तरफ बना हुआ दरवाजा विशेष अवसरों पर ही खोला जाता है। अन्य दिनों में सिर्फ 3 द्वारों द्वारा ही भक्तजन इस मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश कर सकते हैं। इस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में बने शिखर में बेहद सुंदर स्वर्ण कलश बना हुआ है। साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा के पास हीरों और कई रत्नों से जड़ा मुकुट रखा हुआ है। वहीं इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार माने जाते हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर के पास 3 पर्वत भी स्थित हैं, जिन्हें नीलगिरी, ब्रह्मगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरी को शिव का स्वरूप माना जाता है। इस मंदिर के गंगा द्वार पर देवी गंगा का मंदिर बना हुआ है, तो नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु
का मंदिर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थापित शिवजी की मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, जो कि मंदिर के पास बने एक कुंड में एकत्र होता है। चलिए अब आपको श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर में होने वाली प्रसिद्ध पूजाओं के बारे में जानकारी देते हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर की प्रसिद्ध पूजा, जिसका नाम मां मृत्युंजय है, यह पूजा पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाने और एक स्वस्थ जीवन के लिए की जाती है। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय पूजा सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच होती है। रुद्राभिषेक की पूजा श्री त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच होती है। यह अभिषेक पंचामृत यानी दूध, घी, दही, शहद और शक्कर के साथ की जाती है। इस दौरान कई मंत्रों व श्लोकों का पाठ भी किया जाता है। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर में काल सर्प पूजा राहु और केतु की दशा को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। काल सर्प दोष से ग्रसित लोग इससे मुक्ति पाने के लिए अनंत काल सर्प, कुलिक काल सर्प, शंखापान काल सर्प, वासुकी काल सर्प, महापदम काल सर्प और तक्षक काल सर्प नाम की पूजा भी की जाती है। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर में नारायण नागबली पूजा भी होती है। यह पूजा पितृदोष और परिवार को पूर्वजों के श्राप से बचाने के लिए की जाती है। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर में लघु रुद्राभिषेक की पूजा भी की जाती है। यह अभिषेक स्वास्थ्य और धन की समस्याओं को हल करने के लिए की जाती है। यह कुंडली में ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी दूर करता है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की मुख्य पूजा महारुद्राभिषेक पूजा है। इस पूजा में मंदिर में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का पाठ किया जाता है। इसके अलावा यहां गाय को हरा चारा खिलाने का भी विशेष महत्व है। देश में लगने वाले विश्व के प्रसिद्ध 4 महाकुंभों में से एक महाकुंभ मेला यहीं लगता है। यहां प्रत्येक 12वें वर्ष जब सिंह राशि पर बृहस्पति का पदार्पण होता है और सूर्य नारायण भी सिंह राशि पर स्थित होते हैं, तब महाकुंभ पर्व का स्नान, मेला आदि धार्मिक कृत्यों का समारोह होता है। उन दिनों गोदावरी गंगा में स्नान का आध्यात्मिक पुण्य बताया गया है। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक के पास स्थित है। यह नासिक से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आप रोडवेज या टैक्सी लेकर लगभग 45 मिनट में श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। वहां से फिर टैक्सी लेकर त्र्यंबकेश्वर पहुंचा जा सकता है। त्र्यंबकेश्वर में कोई हवाई अड्डा नहीं है। हवाई मार्ग से आने वाले यात्री नासिक हवाई अड्डे पर उतरकर, जो कि लगभग 31 किलोमीटर दूर है, से टैक्सी से पहुंच सकते हैं। यात्रियों के त्र्यंबकेश्वर में ठहरने के लिए पर्याप्त मात्रा में होटल, लॉज, गेस्ट हाउस व धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।